नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए आज का दिन खास है। खासकर महागठबंधन खेमे में आज बड़ा निर्णायक फैसला लिया जा सकता है। महागठबंधन में तनातनी के बीच कांग्रेस ने चुनाव के लिए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इसमें भूपेश बघेल और अजय शर्मा का नाम है। दोनों नेता आज रांची पहुंच रहे हैं और सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। उधर कांग्रेस की ओर से एक सीट पर उम्मीदवार उतारे जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट तौर पर नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल जेएमएम की ओर से दोनों सीटों पर उम्मीदवार देने पर चर्चा चल रही है। दोनों सीटों पर नाम के लिए पार्टी ने सीएम हेमंत सोरेन को अधिकृत किया है। पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा तेज है। फिलहाल जिन नामों पर अंतिम सहमति बन सकती है उनमें अंजनी सोरेन, विनोद कुमार पांडे, फागु बेसरा, प्रणव वर्मा शामिल हैं। वहीं महागठबंधन से अलग दूसरी ओर बीजेपी खेमे में भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा को लेकर हलचल तेज है। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व नामों पर मंथन कर रहा। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। दोनों खेमों में किस तरह की हलचल है उससे हम रूबरू होते हैं। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले महागठबंधन खेमे की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया गया है। पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं जो आज रांची में हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरह की और हलचल देखने को मिल रही है महागठबंधन खेमे में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी? राहुल, देखिए, अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की ओर से कल जो तस्वीरें निकल कर सामने आई वो बेहद चिंताजनक महागठबंधन के लिए इसलिए हैं कि जैसे ही बीती शाम कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की घोषणा की गई, प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद आप कल देखे होंगे कि दोपहर के बाद जो समीक्षा बैठक प्रोजेक्ट भवन में होनी थी उसे मुख्यमंत्री ने कैंसिल कर दिया और तमाम विधायकों मंत्रियों के साथ विधायक दल की बैठक की। और बैठक के बाद एक एक विधायक और मंत्रियों ने साफ तौर पे कहा कि पार्टी की इच्छा है कि दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है क्योंकि वो जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष है। अब दूसरी तरफ ये जब बात निकल कर बाहर आई उसके बाद कांग्रेस का टेंशन बढ़ा हुआ है। कांग्रेस की ओर से कल देर रात तक विधायक दल की बैठक चली और विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद तुरंत राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अजय शर्मा को नियुक्त किया गया है। दोपहर 2:20 पर रांची एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। रांची पहुंचने के बाद सीधे स्टेट गेस्ट हाउस जाएंगे। स्टेट गेस्ट हाउस में तमाम नेताओं, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके बातचीत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच एक और अपडेट निकलकर सामने आया है कि अब से कुछ ही देर बाद जेएमएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि कल जिस तरीके से केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा कि हम दोनों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बिहार और आसाम में बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस आरजेडी थी, आसाम में बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस थी, लेकिन वहां उन्होंने फर्ज नहीं निभाया और हम हमेशा से झारखंड में फर्ज निभाते आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये भी महत्वपूर्ण हो गया है कि जो अब से थोड़ी देर बाद जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होने वाला, क्या जेएमएम की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा होगी या कुछ और डैमेज कंट्रोल के लेकर बातचीत होगी, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस काफी रेस दिखाई दे रही है और उसके पीछे का कारण ये भी है कि नाम अनाउंस होने के बाद गठबंधन में थोड़ी खटास आई है, थोड़ी दरार आई है और उस दरार को कैसे कांग्रेस भर पाएगी ये तो कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन उस दरार को सही करने के लिए ही 2 पर्यवेक्षकों को झारखंड में भेजा गया है और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल, उनको इसलिए भी भेजा गया कि जब राज्य में सरकार अस्थिर होने की स्थिति में थी 2021 के आसपास, उस समय सभी विधायक इवन मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन भी छत्तीसगढ़ गए थे और छत्तीसगढ़ में ही सभी लोग रुके थे। 1 सप्ताह बाद वहां से वापसी हुई थी और सब कुछ ठीक ठाक रहा था। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एक
इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। भूपेश बघेल उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे और सभी विधायकों और मुख्यमंत्री की सेवा सत्कार में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। तो वहां पर मे फेयर करके एक रिजॉर्ट है, उसी में सभी विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रुके थे। लेकिन अब बात यहाँ पर है कि जो थोड़ी देर में जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीजें निकल के आती है। अगर उम्मीदवारों की घोषणा जेएमएम कर देता है, ऐसे में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? क्योंकि जेएमएम का साफ कहना है कि कांग्रेस ने जब उम्मीदवारों की घोषणा की उस दौरान जेएमएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किसी तरह की बातचीत नहीं की गई, अपने आप उम्मीदवार की घोषणा की गई, उससे जेएमएम नाराज चल रही है। लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन हम ये कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल के को ठीक करने की पूरी कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। लेकिन अब पूरी निगाहें जेएमएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी टिकी है और जो 2:20 पर रांची एयरपोर्ट भूपेश बघेल जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, अजय शर्मा जो रांची पहुंच रहे हैं, उन पर भी टिकी है कि वो स्टेट गेस्ट हाउस में जाकर किस तरीके से प्रदेश प्रभारी तमाम नेताओं से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके क्या इन सारी चीजों को ठीक कर पाएंगे या जो कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करा पाएंगे, या जो जेएमएम कह रहा है कि हम वो दोनों सीटें पर चुनाव लड़ेगा, दोनों सीटें पर उम्मीदवार। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। राहुल, बड़ी खबर इस समय क्या आ रही है? राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम की ओर से नाम घोषित कर दिया गया है। वैद्यनाथ राम को जेएमएम ने प्रत्याशी घोषित किया है। 8 जून को नामांकन करेंगे वैद्यनाथ राम, ये भी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस समय क्या आपको बता रहे हैं, तो एक ही नाम घोषित किया गया है, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर तालमेल हो गया, समझौता हो गया, तभी जेएमएम की ओर से एक नाम की घोषणा की गई है। वैद्यनाथ राम जेएमएम कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए 8 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। तो महागठबंधन में पार्टी प्रत्याशी के और सीट बंटवारे को लेकर जो अनबन की स्थिति बन रही है उसे दूर किया जा चुका है, ऐसा अब कहा जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बड़ी खबर इस समय क्या आपको बता रहे हैं, झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके वैद्यनाथ राम को जेएमएम ने पार्टी का राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया है। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। संदीप, सीटों को लेकर कांग्रेस के साथ समझौता हो चुका है, ये मान लिया जाए, क्योंकि जेएमएम ने एक ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो अटकलें लग रहे थे वो अब साफ होता नजर आ रहा है। जेएमएम ने वैद्यनाथ राम को अपने प्रत्याशी के रूप में इसके नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी दफ्तर में अब से 2 मिनट पहले ही जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। और उनका कहना है कि हमारा जो केंद्रीय अध्यक्ष को जो नाम सुझावित किया गया था उसमें से एक नाम फाइनल हुआ है। हालांकि दूसरे नाम की कोई चर्चा अभी फिलहाल नहीं हो रही है। तो माना जा रहा है कि फिलहाल वैद्यनाथ राम भी जेएमएम के प्रत्याशी होंगे और 8 तारीख को जो अंतिम दिन है नॉमिनेशन का, उस दिन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके द्वारा नामांकन किया जाएगा। जी, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए संदीप। तो वैद्यनाथ राम का नाम फाइनल कर लिया गया है जेएमएम कैंडिडेट के तौर पर। राज्यसभा चुनाव के लिए 8 तारीख को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। चलिए, तो सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिर जेएमएम 4 नामों पर विचार कर रहा है, किसका नाम फाइनल होता है और कितने लोगों का नाम फाइनल होता है, इसके बाद महागठबंधन की स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन अब
मानकर चलें कि समझौता हो चुका है। अब चुनावी गतिविधियां राज्यसभा को लेकर महागठबंधन खेमे में सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। देखिए दीपक, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि आज नामों की घोषणा हो जाएगी, और इससे पहले की अगर हम बात करें तो कशिश न्यूज ने 2 से 3 तारीख को भी खबर ब्रेक की थी कि 6 तारीख को महागठबंधन के जो घटक दल है जेएमएम की ओर से नामों की घोषणा कर दी जाएगी, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। और उस खबर पे आज मुहर लिखती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज 6 जून है और 6 जून को ही जेएमएम की ओर से प्रत्याशी की घोषणा की गई है। तो कह सकते हैं कि खबर पे मुहर लगने के साथ साथ जो कयास लगाए जा रहे थे कि जेएमएम की ओर से 2 नामों की घोषणा की जाएगी। और कल बैजनाथ राम ने ही सीएम से मुलाकात करके जब बैठक से बाहर निकले थे तो उन्होंने ही बयान दिया था कि हम लोगों ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अब फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है, क्योंकि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है और बैजनाथ राम विधायक भी हैं और अब उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के रूप में भी पार्टी ने चुना है। अब देखना होगा कि दूसरा उम्मीदवार की चर्चा जो लेकर चल रही थी जेएमएम खेमे में, क्या दूसरा उम्मीदवार के नाम को पर भी बात होती है, या जो डैमेज कंट्रोल के लिए दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं पर्यवेक्षक बन के कांग्रेस की ओर से, वो जो मुख्यमंत्री से बातचीत करके इस मसले का हल निकालेंगे। क्योंकि 2 चीजें देखने को मिल रही कि लास्ट टाइम में जेएमएम की ओर से नाम का अनाउंस होना और बैजनाथ राम के नाम का अनाउंस होना, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे थे कि अंजनी सोरेन जो उनकी बड़ी बहन है उनके नाम की घोषणा होगी मुख्यमंत्री के, उसके साथ ही बसंत सोरेन की पत्नी के बारे में भी चर्चाएं चल रही थी, भतीजी के बारे में भी चर्चाएं चल रही थी। तो उन सारी चर्चाओं पर विराम लगते हुए अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग गेम खेलते हुए बैजनाथ राम को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है, उन्हें उम्मीदवार के रूप में चुना है। तो अब कह सकते हैं कि जो थोड़ी सी कयासों का बाजार गर्म था कि महागठबंधन में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है इस राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो उस पर अब पूर्ण विराम लगता दिखाई दे रहा है। और अब जो डैमेज कंट्रोल है उसे कंट्रोल करने के लिए जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और तमाम नेता जो आ रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दीपक, चलिए, लेकिन तालमेल तो बन गया है, फिर कुछ नुकसान नहीं हुआ, डैमेज कंट्रोल की नौबत आने ही नहीं दी जा रही है, ये स्थिति स्पष्ट की जा रही है। लेकिन अब थोड़ा बीजेपी खेमे की भी बात कर लेते हैं। राहुल, महागठबंधन खेमे की ओर तो स्थिति स्पष्ट हो गई है, कौन कौन प्रत्याशी होंगे और दोनों सहयोगियों के एक प्रत्याशी होंगे, ये फिलहाल अब तक स्थिति स्पष्ट है। लेकिन बीजेपी खेमे में सिर्फ दावेदारी हो रही है, उम्मीदवार का नाम कब तक सामने आ सकता है? देखिए, आज के अगर हम बात करें तो अभी उच्च स्तरीय बैठक जो नितिन नवीन है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और बैठक अभी चल ही रही है। तो कह सकते हैं कि आज देर शाम तक उम्मीदवारों की घोषणा होने की उम्मीद है। लेकिन परिमल नाथवानी के नाम की प्रबल चर्चा इसलिए भी हो रही कि वो निर्दल उम्मीदवार के रूप में आएंगे और इससे पहले भी निर्दल उम्मीदवार के रूप में झारखंड में राज्यसभा के चुनाव लड़े हैं और जीत हासिल की है। अब चर्चा ये है कि 2 उम्मीदवार जेएमएम और कांग्रेस की ओर से अभी वर्तमान समय में तो हो चुके हैं और अब माना जा रहा है कि बीजेपी कोई ऐसा स्टंट नहीं लेगी कि जिससे उसका उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़े। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसी पार्टी के उम्मीदवार को लाती है, किसी पार्टी के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है, या कोई जो निर्दल उम्मीदवार चुनाव में उतरता है उसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। देखिए, यहाँ एक चीज तो स्पष्ट हो चुका है कि शाम तक सारी तस्वीरें साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज जो विधानसभा में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो तो आखिरी डेट 8 तारीख है, लेकिन 6 तारीख है शनिवार है। आज नामांकन पत्र खरीदने का जो खरीद सकते हैं, उसमें कई प्रक्रिया होती है। नामांकन पत्र खरीदने के बाद उसे पूरा करने में भी वक्त लगता है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी नहीं चाहेगा कि लास्ट टाइम में नामांकन पत्र खरीदे, उसके बाद उसमें जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा करे, उसके बाद उसे जमा करे। तो हम कह सकते हैं कि आज शाम तक तस्वीरें साफ होगी कौन कौन से लोग नामांकन पत्र खरीदे हैं और खरीदे हैं। तो उससे एक चीज स्पष्ट हो जाएगा कि
कौन कौन से लोग राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक नॉमिनेशन चीज करने वालों के यहाँ नाम पर साफ हो जाएंगे। चलिए नजर बनाए रखे राहुल, धन्यवाद तमाम पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी खेमे में दावेदारी चल रही है और साथ ही चल रहा है पार्टी प्रत्याशी के चुनाव को लेकर मंथन, और ये मंथन दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। तो दूसरी ओर महागठबंधन खेमे से कांग्रेस ने एक प्रत्याशी घोषित किया, तो दूसरी ओर जेएमएम की ओर से वैद्यनाथ राम का नाम पार्टी प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया है। हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री वैद्यनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं।